नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में गाजियाबाद पुलिस जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही है। दरअसल शहबाज की गिरफ्तारी हो चुकी है, माफ कीजिए शहनवाज की, और ऐसे में जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही है, पुलिस को कुछ ऐसे बेहद सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे इसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ता नजर आ रहा है। और खास तौर पर अब यह आशंका कि क्या पाकिस्तान की कुछ एजेंसीज इस तरह का काम शहनवाज से करवा रही थी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश करना और फिर उसके बाद धर्मांतरण। क्योंकि इसी तरह का एक मामला गाजियाबाद के इसी कवि नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और उसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक तो इसी गाजियाबाद के एक मस्जिद के मौलवी कमेटी मेंबर की और उसके अलावा शहनवाज की। लेकिन शहनवाज के कनेक्शन पाकिस्तान से इसलिए भी जुड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 मोबाइल फोन उसके पास से बरामद हुए हैं, 30 ऐसे फोन नंबर जो पाकिस्तान के हैं, कुछ ईमेल आईडी जो सीधे पाकिस्तान से जिसका कनेक्शन है। और ऐसे में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण खुद अपने स्तर पर कर रहा था या फिर उसके सीधे कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। और क्या पाकिस्तान में बैठे आका, जो उनका इतिहास रहा है नापाक हरकतों को सीमा पार करवाने का, क्या ऐसा ही कुछ शहनवाज से यहां तो नहीं करवाया जा रहा था? ये बड़े सवाल और ऐसी आशंका। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण कराने का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो, माफ कीजिएगा बद्दो नहीं बैडो, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, जिसे अभी तक हम बद्दो पुकारते थे वो तो बैडो निकला। तो क्या है बद्दो के बैडो होने की कहानी, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आरोपी शहनवाज खान से पूछताछ में गाजियाबाद पुलिस के माथे पर पसीने क्यों आ गए, ये जान लीजिए। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को अपने धर्मांतरण के जाल में फंसाने का आरोपी शहनवाज खान को मुंबई के अलीबाग से गिरफ्तार कर गाजियाबाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद ले आई और उससे कड़ी पूछताछ शुरू की। शुरुआत में आरोपी शहनवाज पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस को उसके पास से पाकिस्तान के कनेक्शन वाले सबूत मिलने शुरू हुए तो तस्वीर साफ होती चली गई और ये साफ हो गया कि शहनवाज की मंजिल का रास्ता सीधे पाकिस्तान के ISI हेडक्वार्टर जाता था। गाजियाबाद पुलिस को शहनवाज के पास से जो सबूत बरामद हुए हैं उससे जाहिर हो रहा था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नेटवर्क की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके पास से पाकिस्तानी ईमेल, लाहौर ट्रैफिक पुलिसकर्मी का ID कार्ड और पाकिस्तानी मार्कशीट का बरामद होना, ये सब एक साथ कई सवालों को जन्म दे गया। आरोपी शहनवाज के पास से जो पाकिस्तानी मार्कशीट मिली है वो POK स्थित कश्मीर के एक छात्र की मार्कशीट है। जिसके बाद सवाल खड़े हुए कि शहनवाज के पास ये मार्कशीट क्यों थी और वो इसका क्या करने वाला था। जांच एजेंसियों ने जब शहनवाज से इन दोनों दस्तावेजों और ईमेल आईडी के बारे में सवाल पूछे तो उसने किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जांच एजेंसियों और गाजियाबाद पुलिस के लिए ये सवाल अभी भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है कि पड़ोसी मुल्क के ये दोनों दस्तावेज आखिर शहनवाज के पास क्यों थे और उसे ये दोनों दस्तावेज कैसे मिले। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज काफी समय से गेमिंग ऐप के जरिए मिडिल ईस्ट के गेम प्लेयर्स से जुड़ा हुआ था। अब माना ये जा रहा है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तानी लड़कों से भी हुई होगी, जिसके बाद वो भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आ गया होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शहनवाज को ये पाकिस्तानी दस्तावेज इसीलिए दिए गए थे ताकि वो वक्त आने पर इनका इस्तेमाल कर सके। धर्मांतरण के शातिर आरोपी शहनवाज के पास से जो सबूत मिले हैं उससे ATS, IB और गाजियाबाद पुलिस तीनों की नजर शहनवाज पर टिक गई है। जांच एजेंसियां अब ये जानने में जुटी है कि आरोपी शहनवाज खान सीमा पार किस संगठन के संपर्क में था जो उसे धर्मांतरण के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था।
शहनवाज से इतनी पूछताछ और बरामद हुए सबूतों को खंगालने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि धर्मांतरण के तमाशे में शहनवाज अकेला मदारी नहीं था। पाकिस्तान में इस मदारी को नचाने वाला भी एक मदारी बैठा है, जिसके चेहरे से नकाब हटना अभी बाकी है। तो शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसे बहुत से चेहरों पर से नकाब हटने वाला है और ये बेनकाब होने वाले हैं, क्योंकि पूछताछ जैसे आगे बढ़ेगी कई और ऐसे बड़े राज फाश होंगे। लेकिन कुछ अहम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, अब तक की जो तफ्तीश हुई है, क्या उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे आका शहनवाज से ये सब कुछ करवा रहे थे और इसीलिए भी क्या ये भागने की तैयारी में था? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जिस तरह से अब तक की जो जांच हुई है पुलिस की, उसमें कई तरह के ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, वो काफ़ी अहम है क्योंकि कई जो ईमेल्स मिली है वो पाकिस्तानी नंबर्स की है, साथ ही एक फर्जी मार्कशीट मिली है POK कश्मीर की, तो ये उस मार्कशीट के जरिए पासपोर्ट बनाने की जुगत लगा रहा था। वहीं पुलिस ने आज इसे कोर्ट में पेश किया है, जहां पर इससे जो फोरेंसिक एक्चुअली जो इसके साथ में जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं उनको फोरेंसिक जांच में इस्तेमाल किया जाएगा, फोरेंसिक जांच की जाएगी। इसको लेकर यहां पर गाजियाबाद पुलिस उसे कोर्ट में लेकर पहुंची है ताकि फोरेंसिक जांच के लिए जो कुछ परमिशन चाहिए वो कोर्ट से ली जा सके और उसके बाद इसकी आगे की फौरी तौर पर फोरेंसिक जांच की जाएगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, क्या वो सही है या नहीं है, कब से ये चीजें चल रही थी, कब से इसके पास ये सारी चीजें थी, ये सब फोरेंसिक जांच में इस वक्त उसकी जांच की जाएगी, जिसके लिए परमिशन कोर्ट से लेने के लिए इस वक्त गाजियाबाद पुलिस गाजियाबाद कोर्ट पहुंची है। प्रशांत, और इसीलिए भी एटीएस इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आईबी लगातार सबूत खंगाल रही है, सोर्सों से यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां कनेक्शन थे। और गाजियाबाद पुलिस, क्योंकि गाजियाबाद में ही ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या जिस तरीके के सबूत अब तक मिल पाए हैं शहनवाज के पास से, वो सीधे सीमा पार यानी पाकिस्तान की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि 6 में ईमेल आईडी ऐसी जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन की भी बात आ रही है, 30 ऐसे नंबर जो पाकिस्तान में बैठे थे, एक ऐसी मार्कशीट जो कश्मीर के उस हिस्से पर जिस पर अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया, यानी कि POK के एक लड़की की मार्कशीट, क्या उस मार्कशीट के जरिए वो पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान भागने की फिराक में था? क्या ISI का एक कोई बड़ा नेटवर्क है? इन तमाम सवालों के भी जवाब मिलेंगे और पुलिस इसकी तफ्तीश में लगातार जुटी है। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर इसी शहनवाज से जुड़ी हुई, और वो ये कि पुलिस ने कह दिया है कि अगर तफ्तीश में कुछ पुख्ता सबूत मिले तो शहनवाज पर NSA लग सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी देश के खिलाफ गतिविधि से जुड़ा ये कानून शहनवाज पर लग सकता है। फर्जी पासपोर्ट बनवाने की ताक में था धर्मांतरण का आरोपी शहनवाज? क्या पाकिस्तान भागने की फिराक में था शहनवाज खान? भारत में धर्मांतरण का रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान में हमेशा के लिए बस जाना चाहता था शहनवाज। शहनवाज के पास से मिली एक पाकिस्तानी मार्कशीट ने गाजियाबाद पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियों का दिमाग घुमाकर रख दिया है। सवाल वही है कि आरोपी शहनवाज इस मार्कशीट का क्या करने वाला था। इस सवाल का जवाब ठीक शहनवाज नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज के पास से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक छात्र की मार्कशीट मिलने के बाद जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाने में जुट गई हैं। पुलिस को शक है कि बद्दो उर्फ शहनवाज इस मार्कशीट का इस्तेमाल कर फर्जी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहा था और खुद को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहवासी साबित करना उसका मकसद था। लेकिन वो ये सब कैसे करने वाला था, यही बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पुलिस तलाशने में जुटी है। इधर शहनवाज भी अपने इन दस्तावेजों के बारे में मुंह नहीं खोल रहा है, जिससे पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना टेढ़ी खीर बन गया है। एजेंसियों को ये भी शक है कि पाकिस्तान से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए शहनवाज के संपर्क में जरूर कुछ पाकिस्तानी नागरिक थे जो इस काम में उसकी मदद करने वाले थे। लेकिन गाजियाबाद में उसके खिलाफ FIR दर्ज होते ही वो अलर्ट हो गया।
अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने में जुट गया। पुलिस को शाहनवाज के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो उसके पास से बरामद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिली है, जिसमें पाकिस्तान से उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहनवाज से अभी तक हुई पूछताछ में पुलिस को उसके पास से 2 मोबाइल फोन मिले हैं। इसके अलावा 6 ईमेल आईडी भी मिली हैं। पूछताछ में शाहनवाज ने बताया कि 6 में से 2 ईमेल आईडी शाहनवाज गेमिंग के लिए इस्तेमाल करता था। इस 6 ईमेल आईडी में से एक पर पाकिस्तान से कुछ मेल आए हैं, जिसे लेकर पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। अभी तक की पूछताछ में इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। जबकि शाहनवाज के पास मिले मोबाइल फोन में पाकिस्तान से 30 फोन नंबर सेव हैं। इतनी ज्यादा तादाद में पड़ोसी मुल्क के मोबाइल नंबर होने से एटीएस भी हैरान हो गई। गाजियाबाद पुलिस को शाहनवाज के पास से एक सीपीयू भी मिला है, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि अगर देशद्रोह के पर्याप्त सबूत मिले तो धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फ़ोन मिले उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण कराने का मॉड्यूल चलाने का आरोपी शाहनवाज खान ने साजिश के राज उगलवाना आसान नहीं है। इसलिए पुलिस ने करीब 250 सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिससे कि उसे एक के बाद एक सवालों में उलझाकर सच कहने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन तेज दिमाग और शातिर आरोपी शाहनवाज जांच एजेंसियों के सवालों के जवाब घुमाकर फिराकर दे रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे उसने फरार रहने के दौरान पुलिस के सवालों से निपटने की खूब प्रैक्टिस की है। धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज को परेशानी इस बात से नहीं कि उससे मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है, उसे इस बात से परेशानी नहीं कि वो पकड़ा गया है। वो जेल जाने से भी दुखी नहीं है। पाकिस्तान जाने का उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया। शाहनवाज को इससे भी फर्क नहीं पड़ा। उसे सबसे परेशानी, नाराजगी और दुख इस बात का है कि गाजियाबाद पुलिस ने उसके गेमिंग प्रोफाइल का नाम बिगाड़ दिया। दरअसल आरोपी शाहनवाज खान ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का पूरा खेल खेलने के लिए अपनी एक गेमिंग प्रोफाइल बनाई थी, जिसका नाम बैडो रखा था। लेकिन पुलिस ने उसका नाम का उच्चारण बद्दो किया, जिसके बाद से ही मीडिया में शाहनवाज बद्दो के नाम से पुकारा जाने लगा। इससे शाहनवाज बहुत नाराज हुआ। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद शाहनवाज ने पुलिस से अपनी नाराजगी भी जताई। उसने पुलिस पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा कि आपकी पुलिस ने मेरा सही नाम नहीं लिया, बल्कि नाम ही बिगाड़कर बद्दो रख दिया। आरोपी शाहनवाज ने बताया कि मैंने अपनी प्रोफाइल के लिए बैडो यानी बैडो नाम रखा था, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के लिए एक स्टाइलिश नाम था, लेकिन यूपी पुलिस ने इसे बिगाड़कर बद्दो बना दिया। जब शाहनवाज को गाजियाबाद पुलिस ने मुंब्रा से अपनी कस्टडी में लिया, तब पुलिस ने उसके इस बैडो नाम की तहकीकात की और पूछा कि नाम उसने क्यों रखा। तब वो अचानक पुलिस पर भड़क उठा कि और पुलिस पर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि अब पुलिस को उसके बैडो नाम रखने के पीछे की वजह पता चल चुकी है, लेकिन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की वजह क्या थी, पुलिस को ये जानना अभी बाकी है। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की साजिश रचने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहादियों के खिलाफ बेहद सख्त कानून लागू किया है, जिसके तहत लव जिहाद की साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 833 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन मामलों में 185 पीड़ितों ने कोर्ट में जबरदस्ती धर्म बदलवाने का बयान भी दर्ज करवाया है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले बरेली जिले से दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को लव जिहाद कानून लागू कर दिया गया था। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता। अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की
इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। अब उसे मालूम है किसी व्यापारी को जबरन किसी ने जबरदस्ती करने का तो साहस क्या, उसका क्या हाल होगा। तो साहस करने वाले को पता है कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं।